नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। हरियाणा के हिसार में निर्माणित चर्च में तोड़फोड़ की गई। हद तो तब हो गई जब हिंदू संगठनों ने चर्च के ऊपर भगवा झंडा और अंदर हनुमान की मूर्ति रखवा दी। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस पर विवादों भरा बयान दे डाला, जिससे विवाद और बढ़ गया, जिसकी ईसाई समाज ने जमकर विरोध किया है। If you really see, like 300 days of Modi's government, the number of incidents have increased and there is a big difference. केंद्र में भाजपा की सरकार क्या आई, ईसाई समाज पर हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले दिल्ली के कई चर्चों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश और भारत के कई हिस्सों में चर्चों में तोड़फोड़ हुई और अब नया मामला हरियाणा के हिसार का है, जहां निर्माणाधीन चर्च में तोड़फोड़ की गई है। बात तोड़फोड़ तक होती तो ठीक थी, मगर हिंदू संगठनों ने चर्च के ऊपर भगवा झंडा और अंदर हनुमान की मूर्ति रख दी। इससे भी शर्मनाक हरियाणा के भाजपाई मुख्यमंत्री का बेहुदा बयान आया है कि चर्च में धर्मांतरण हो रहा था। इस शर्मनाक बयान से यह तो बिल्कुल साफ हो गया है कि भाजपा सरकार का एजेंडा क्या है। पिछले दिनों ईसाइयों के कार्यक्रम में मोदी ने साफ कहा था कि अल्पसंख्यकों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ एनी रिलीजियस ग्रुप बिलोंगिंग टू द मेजोरिटी और द माइनॉरिटी टू इंसाइट हेट्रेड अगेंस्ट अदर्स ओवरटली और कवर्टली। तो क्या मोदी का वो बयान अमेरिका के दबाव में तो नहीं था? क्योंकि 26 जनवरी को ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई थी। बहरहाल मामला बेहद संवेदनशील नजर आ रहा है और लगता तो ऐसा है कि कहीं ईसाई समाज कथित हिंदू संगठनों के सामने ना खड़ा हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो टकराव की स्थिति निश्चित हो जाएगी। सूत्रों की माने तो कुछ क्रांतिकारी ईसाई संगठन कथित हिंदू संगठनों को करारा जवाब देने का मन भी बना रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन रहना इस बात का साफ संकेत है कि वो ऐसे उपद्रवी हिंदू संगठनों को अपना समर्थन देने का पूरा मन बना चुके हैं। बहरहाल मोदी सरकार में ईसाई समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी में महिलाओं से छेड़छाड़ आम हो गई है, लेकिन वैश्वी दरिंदे भी इसके चलते बेखौफ हो गए हैं और अपनी मनमानी करने से नहीं चुक रहे हैं। वहीं पुलिस भी खुद को लचर साबित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसा ही हुआ जिला हाथरस में एक प्रेमी जोड़े के साथ। देखिए पूरा मामला। व्हाट्सएप पे डालने तो कहती अरे डायरी के मत चल कुछ ना। अरे बात लास्ट बात छोड़ दो। आज के बाद तुम्हारी मम्मी कसम कोई आ गई तुम्हारे नहीं राखूंगा मैं। पप्पू जी को फोन करूंगा। तुम आज के बाद फोन नहीं करूंगा मैं। आगे बात तो माने तुम मुझ पे कह तू करेंगे मारे तुम आज के बाद तुम पे कोई फोन नहीं करेगा। बता रहे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शायद अपराधी इतने बेखौफ हैं कि इन्हें खाकी का भी कुछ डर नहीं। ताजा मामला है उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस का, जहां एक प्रेमी जोड़ा फुर्सत के पलों में बातचीत में मशगूल था। तभी वहां पास के गांव के 4-5 युवक आ धमकते हैं और प्रेमी जोड़े को जबरन गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने युवती के साथ अश्लीलता की सारी हदें तोड़ दी और प्रेमी को मार मार कर अधमरा कर दिया। आ रही थी तो ये कुछ लड़के आते हैं तो हमें वहीं पकड़ लेते हैं। मैं एक रिश्तेदार की बाइक पर बैठ जाती हूँ, वो वहीं पे आते हैं तो पकड़ लेते हैं, हमें मारपीट शुरू कर देते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, वहाँ भी गाली वगैरह देते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं और धमकियाँ वगैरह भी देते हैं मारने पीटने की, और गाली वगैरह देते हैं। जो चाहे वो कहलवाते हैं। हाथ पैर भी जोड़े थे इनके, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह बदमाश प्रेमी युगल के साथ मारपीट कर रहे हैं।  इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर में
एक प्रेमी युगल को बेखौफ बदमाशों ने पकड़ लिया था। इस घटना में हवस के भेड़ियों ने प्रेमी को बांधकर युवती के साथ गैंगरेप किया था। यहां पर भी युवती दया की भीख मांगती दिखाई दे रही थी, मगर हवस के भेड़िए शिकार को अपने चंगुल से छोड़ने को तैयार नहीं थे। गैंगरेप का शिकार इस बहादुर युवती ने जब पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने युवती के ऊपर समझौते का दबाव बनाया, लेकिन बहादुर युवती ने हार नहीं मानी और आज गैंगरेप के सभी 8 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोनों घटनाओं में एक बात और मेल खाती है कि युवकों ने घटनाओं के वीडियो तैयार कर लिए थे और इंटरनेट पर वायरल भी हो गए थे, जो उनकी गिरफ्तारी का कारण बन गए। फिलहाल हाथरस कांड के आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। देखना यह है कि प्रेमी युगल के साथ अन्याय करने की सारी हदें तोड़ने वाले बेखौफ अपराधियों को सजा मिल भी पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के कानपुर देहात कचहरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेशी पर आए कैदी के सीने में अचानक दर्द शुरू हो गया। पता लगते ही आनन फानन में कैदी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताया जा रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात का, जहां रूरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव के रहने वाले जितेंद्र यादव पर रूरा थाना पुलिस ने 4 महीने पहले हर्जन एक्ट चालान किया था। जितेंद्र को जब कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया, उसी दरमियान उसके सीने में जोरों का दर्द होने लगा। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इन्होंने अपने सीने में दर्द बताया तो तुरंत ही जो ड्यूटी पर कर्मचारी थे इनको लेकर के अस्पताल गए हैं। जानकारी ये हुई है कि इनकी मृत्यु हो गई है। अब इनके पोस्टमार्टम के बाद में ही जो है सभी तथ्यों की जानकारी हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के जनपद संभल के थाना क्षेत्र कुड़ फतेहगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मार दी गई। युवक उस समय दावत में जा रहा था। रंजिश का कारण आरोपी परिवार की लड़की को गुमराह करना बताया जा रहा है। देखिए पूरा मामला। ये मामला है यूपी के जनपद संभल के थाना कुड़ फतेहगंज क्षेत्र का, जहां ग्राम देवरा खास में पुरानी रंजिश के चलते दावत में जाते समय रजनेश नामक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले इसी रजनेश का भाई आरोपी परिवार की लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया था। बस इसी रंजिश के कारण मौका लगते ही विरोधियों ने रजनेश को गोली मार दी। गोली रजनेश के सीने में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है। इसका बड़ा भाई जो था 2 साल पहले वो एक लड़की को भगा के ले गया था, जो मुंबई में है, जिसने गोली मारी है। उसका चचेरी बहन थी, उसी वही रंजिश चल रही थी इसकी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, संभल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।